क्यों आज संदेश देने की नौबत आ पड़ी? हम चाह रहे हैं कि आज ही 443 सीट पे मोदी जी अपना अधिनियम को लागू करें, जो ऑलरेडी लागू हो चुका है। और इसके साथ में हमारी SC ST OBC बहनों के साथ में OBC बहनों को भी अपना अधिकार मिलना चाहिए। तमिलनाडु में इलेक्शंस हैं, बंगाल में इलेक्शंस है, उसके तहत ये परसिमन का जो एक क्रिएट किया जा रहा है, महिलाओं को एक मुखौटा बना दिया है, महिलाओं के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है वोट बैंक के लिए। मोदी जी भी तो वही कह रहे हैं, भ्रूण हत्या कर दिया आप लोग ने संसद में, नारी के ख्वाबों की, नारी के सपनों की, और जो उड़ान भर सकती थी वो वहीं कुचल। यशोदा बहन के सपनों का क्या? यशोदा बहन के सपनों से पूछो कि उनके कितने सपने इन्होंने खारिज कर दिए या उनको पूरा नहीं किया। एक महिला पे आ जाते हैं, वो पूरी देश की महिलाओं की बात क्यों नहीं आएंगे? आप सदन बुलाते हैं तो एक दिन का खर्चा सिर्फ 5 लाख रुपए आता है सारे MPs को। आज अभी 500 हैं, तब कितने हो जाएंगे? आई बिलीव कि अराउंड 800, अबव 800 है। ये गणित क्या सरकार को समझ नहीं आ रहा है? अब यही तो मुश्किल की बात है। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। नारी वंदन अधिनियम बिल पर लगातार हंगामा जारी है। जहां विपक्ष इस बिल को तुरंत लागू करने की मांग कर रहा है, तो वहीं जो सत्ताधारी लोग हैं वो लगातार कांग्रेस और विपक्षी दल पर आरोप लगा रहे हैं कि वो इस बिल के खिलाफ है, नारी विरोधी हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नाम एक संबोधन दिया, जिसमें शायद उम्मीद की जा रही थी कि महिलाओं से जुड़ा हुआ कुछ बड़ी बात कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार PM मोदी ने उस संबोधन में विपक्ष को कोसने का काम किया, उसके बाद से सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई में देश की सरकार की नीयत महिलाओं को आरक्षण देने की है, या इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना करके तमाम जो राजनीतिक मंचों वहाँ से भुनाने की कोशिश की जा रही है? अब देखिए, महिलाएं लगातार इस बीच सड़क पर है, जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार उनको सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि देश की महिलाएं विपक्ष को माफ़ नहीं करेंगे इस बिल को लागू ना करने के लिए। इस समय हम देख सकते हैं गोल डाकखाना, दिल्ली का सबसे बड़ा डाकखाना है, वहाँ पर हम मौजूद हैं और ये तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं जो डाक के ज़रिए से प्रधानमंत्री मोदी को चेताना चाहती हैं, और सीधे तौर पर यहाँ पर मांग की जा रही है कि अभी नारी जो रिजर्वेशन बिल है उसको अभी तुरंत लागू किया जाए। 2023 में जैसे लागू हुआ था, उसके बाद इसको अमली जामा पहनाया जाए। तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई है, बड़ी संख्या में पहुंची हुई है। इन सबके हाथ में पोस्ट कार्ड आप देख सकते हैं, जिसमें संदेश भी लिखा हुआ है। मैं आपको संदेश भी दिखाऊंगी। देखिए, पोस्ट कार्ड है इनके पे, और पीछे इन्होंने साफ तौर पर लिखा हुआ है, बढ़ के बता देते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लागू करो। मीनाक्षी है, ये अलग अलग जगह से महिलाएं आई हैं जो साफ तौर पर एक ही संदेश दे रही है, यानी कि अब देखिए रणनीति साफ है, महिलाएं खुद अपना अधिकार मांगने के लिए सड़क पर उतर गई है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को संदेश भेज रहे हैं। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी, मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। तो मीनाक्षी जी, क्यों आज संदेश देने की नौबत आ पड़ी? हमारा सीधा सा मैटर है कि हम चाह रहे हैं कि आज ही 443 सीट पे मोदी जी अपना अधिनियम को लागू करें, जो ऑलरेडी लागू हो चुका है। और इसके साथ में हमारी SC ST OBC बहनों के साथ में OBC बहनों को भी अपना अधिकार मिलना चाहिए। जो महिला मोर्चा ने, उनकी BJP की महिला मोर्चा ने अपना वो उतना मचाया। मोदी जी तो साफ तौर पे कह चुके परिसीमन करेंगे, सीटें बढ़ाएंगे, तो वो बात की बात है ना। तो अभी क्यों उन्होंने कैंसिल किया, जब इसके बाद पे उन्होंने परिसीमन के लिए 843 सीट पे उन्होंने वो पास करा। हम तो 543 तो 2023 में पास हो गई है। चाहिए आप लोग, ठीक है। तो नियत यहाँ पर देख सकते हैं, तमाम महिलाएं हैं जो बातचीत कर रही है, इसको लागू करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो आप देख सकते हैं सभी महिलाओं के हाथ में कार्ड्स है, ये लेटर बॉक्स है, और सामने यहाँ पर जो है पोस्ट खाना है। सीधे तौर पर महिलाएं संदेश लेकर के पहुंचे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत मन की बात करते हैं, अपने संदेश देते हैं, कभी राष्ट्र के संबोधन के नाम पर, तो कभी किसी तरीके, लेकिन पहली बार महिलाएं यहाँ पर आई, यानी अब एक नया तरीका यहाँ पर महिलाओं ने निकाला अपनी बात तो प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचाने का। पोस्टर हाथों में है, कार्ड्स हाथ में लिए हुए, साफ तौर पर जिस पर संदेश है, और ये तमाम महिलाएं हैं जो अब यहाँ पर इन लेटर बॉक्स में अपना जो है लेटर्स यहाँ पर डालेंगी, और ये बड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाएगा, क्योंकि वो तो देश की महिलाओं से माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, विपक्ष ने इस बिल को पास नहीं होने दिया है, वो महिलाओं के हक में है, महिलाओं की बराबरी चाहते हैं, महिलाओं को जो है एक अधिकार देना चाहते हैं संसद पहुँचने का। तो ये जो एक कह सकते हैं आप संदेश का खेल, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि विपक्ष नहीं करने दे रहा है, लेकिन सवाल यही है कि जब सत्ता आपकी है,
सरकार आपकी है, तो आपको कौन महिलाओं को अधिकार देने से रोक रहा है? सीधे तौर पर आप जो सीटें मौजूद हैं उन पर महिलाओं को अधिकार दे सकते हैं, और ये बात 2023 में तय हो चुकी है। तमाम सर्वदलीय विपक्ष ने साफ तौर पर कहीं ना कहीं इस बिल पर सरकार का समर्थन किया था। तो देखिए, हाथ में कार्ड है और सीधे तौर पर संदेश साफ है कि अभी नारी अधिनियम बिल को अभी लागू करो। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी तो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है लागू नहीं करने दिया जा रहा है, वरना पूरी तैयारी है उनकी। देखिए, एक नैरेटिव जो है क्रिएट कर दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी इस जो अधिनियम है इसके अगेंस्ट है, इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट है कांग्रेस पार्टी। बट आपको शायद याद नहीं होगा, या मैं आपको पीछे ले जाती हूँ हिस्ट्री में, कि जो पंचायती राज सिस्टम है जिसमें महिलाओं का जो पूरा योगदान था वो किसने करवाया था, किसने सीटें 50% किसने दी थी पंचायती राज सिस्टम में, और राजीव गांधी ने जो है इनिशिएट किया था प्रोसेस। एंड जहाँ तक मुझे याद है, हमारी जो कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी किसने बनाई थी, कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। तो ये जो सरासर एक जो नैरेटिव फैला रहे हैं प्रधानमंत्री, बिल्कुल ये इसलिए फैलाया जा रहा है कि इनकी जो मंशा है, इनकी जो राजनीतिक मंशा है वो आपको पता है क्या है, कि तमिलनाडु में इलेक्शंस हैं, बंगाल में इलेक्शंस है, उसके तहत ये परसिमन का जो एक क्रिएट किया जा रहा है, महिलाओं को एक मुखौटा बना दिया है, महिलाओं के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है वोट बैंक के लिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये अमेंडमेंट 2023 में हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी ने इसको पारित किया गया था यूपीए गवर्नमेंट के दौरान, तो फिर आज उसका क्यों शोर मचाया जा रहा? हम तो ये कहते हैं कि इस अमेंडमेंट जो ये अमेंडमेंट पास किया गया 2023 में जो पारित हुआ, तो उसका हम 554 जो सीट्स हैं उस सीट्स के अंतर्गत जो है हमारी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, चाहे वो विधानसभा इलेक्शंस हो, चाहे वो लोकसभा इलेक्शंस हो। तो आज हमारी जो महिलाएं इतनी गर्मी में यहाँ पे आई हैं, ये यही मांग करती हैं कि सीधी है कि पूरा अभी अधिकार दीजिए, मौजूदा सीट पर देनी चाहिए। ओबीसी और एसटी महिलाओं का अधिकार, जो वंचित वर्ग की महिलाएं हैं उनको अधिकार मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो देखिए आगे भावुक हो गए, महिलाओं से माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस ने देखिए लागू नहीं होने दिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात तो करते हैं टीवी चैनलों पर, लेकिन आज अपने मन की बात, दिल की बात जो लेटर के थ्रू करने आई हैं, इस बात का जवाब कब देंगे? सुनवाई नहीं हो रही है मोदी, सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे देश की महिला अगर अस्त्र शस्त्र उठा सकती है, क्योंकि कहा जाता है यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। ये बात आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है, क्या नरेंद्र भाई को नहीं पता? नरेंद्र मोदी जी को हमने एक लेटर लिखा है आज इतनी भीषण गर्मी में, ये कहा है कि नारी वंदन अभिनंदन जो ये नियम है ये आज और अभी लागू किया जाए, क्योंकि बातें बहुत हो गई हवा में, बड़ी बड़ी बातें करने वाले नरेंद्र भाई। आप अपनी पत्नी, आप अपनी माताजी को कितना सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ये देश जानता है। लेकिन आज हम जो इतनी भीषण गर्मी में खड़ी हैं महिलाएं, और मेरा देखिए यहाँ पे मेरा पैर भी ठीक नहीं है, मैं तब भी आई हूँ क्योंकि इतिहास लिखा जा रहा है। ये नरेंद्र भाई से एक ही हमारा निवेदन है कि 2023 का जो ये नियम हुआ था इसको लागू करें आज और अभी, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में एक एक संसद में करोड़ों रुपया लगता है, और जनता का ये पैसा जो फूकते हैं, तो 2-3 दिन में अगर ये पारित नहीं किया, और हम चाह रहे हैं कि आज अभी। मोदी जी भी तो वही कह रहे हैं, भ्रूण हत्या कर दिया आप लोग ने संसद में, नारी के ख्वाबों की, नारी के सपनों की, और जो उड़ान भर सकती थी वो वहीं कुचल दिया। यशोदा बहन के सपनों का क्या? यशोदा बहन के सपनों से पूछो कि उनके कितने सपने इन्होंने खारिज कर दिए या उनको पूरा नहीं किया। एक महिला पे आ जाते हैं, वो पूरी देश की महिलाओं की बात क्यों नहीं आएंगे? अर्धांगिनी होती है मेरे परिवार में, मेरे पति की अर्धांगिनी मैं हूँ। हर एक सपोर्टिव जो इंसान होता है उसके पीछे हमेशा उसकी माता बहन का हाथ होता है। लेकिन नरेंद्र भाई, आपकी जानकारी में मैं ये बता दूं, सारी उम्र आपने यशोदा बहन के पास नहीं गए, दिल की बात नहीं मानी, आज तो कम से कम मान लीजिए। क्या सुनेंगे इसको, पढ़ेंगे पीएम? बिल्कुल पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, ये तो भारतीय नारी का हक है। ये तो बहुत सारी नारी जो ये आवाज़ उठा रही हैं, तो ये एक आवाज़ जब होगी तो नरेंद्र भाई का हंकार टूटेगा, नरेंद्र भाई का। लेकिन उधर भी तो बीजेपी की महिलाएं सड़कों पर उतर रही है, कह रही है नारी हूँ, चिंगारी हूँ और अपना अधिकार लेके रहूंगी, विपक्ष ने हमारे साथ धोखा किया। दे आर डूइंग डबल इंजन, जैसे कहते हैं ना, ट्रिपल इंजन की सरकार है तो काम भी कुछ नहीं हो रहा। पर ये जो भाजपा की महिलाएं उतरी हैं सब झूठी तौर पे उतरी हैं, क्योंकि सच्चाई क्या है जनता को मालूम क्या है। सरकार खुद की, राज खुद का, और आरोप जो है विपक्ष पर लगाए जा रहे हैं।
विपक्ष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज विपक्ष अगर बोल रहा है, कल को इतिहास लिखा जाएगा कि विपक्ष ने मांग उठाई थी। आज ये दिन लिखा जाएगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो अपनी वाइफ के को भी सम्मानित नहीं करते, आज देश की महिलाएं, माताएं, बहनें आज सड़क पे उतरी हैं। हमारे बारे में क्या सोचते हैं और इस अधिनियम के बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग यहाँ चिट्ठी लिख रहे हैं, लेटर पीएम मोदी मन की बात कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं महिलाओं का अधिकार वो देना चाहते हैं, विपक्ष नहीं देने दे रहा है। विपक्ष तो महिला आरक्षण के फेवर में है। उन्होंने कहा 2023 का आप जो आपने उसको कर दिया था, पास कर दिया था, उसी बिल को आप लेकर आइए और 2011 का जो सेंसेक्स है उसके हिसाब से उसको आज ही लागू करिए। लेकिन क्या दिक्कत है? परिसीमन हो जाएगा, सीटें बढ़ जाएंगी, ज़्यादा महिलाएं आएंगी, इसमें दिक्कत क्या बात? दिक्कत इसलिए है कि आप खर्चा देखिए ना कितना पड़ रहा है, महंगाई कितनी बढ़ रही है। आप ये देखिए कि एक दफ़ा का जो एक दिन का खर्चा जो है, जब आप सदन बुलाते हैं तो एक दिन का खर्चा सिर्फ 5 लाख रुपए आता है सारे एमपीज़ को। आज अभी 500 हैं, तब कितने हो जाएंगे? आई बिलीव कि अराउंड 800, अबव 800 है। ये गणित क्या सरकार को समझ नहीं आ रहा है? अब यही तो मुश्किल की बात है, हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया इन्होंने। किसके ऊपर ये बोझ पड़ेगा? किसके ऊपर? जनता के ऊपर। जनता को समझना चाहिए कि मोदी जी सिर्फ एक ड्रामा, एक नौटंकीबाज हैं, बस, दैट्स ऑल। महिलाओं को अपना मोहरा बना रहे हैं, बिल्कुल महिलाओं को मोहरा बना रहे हैं। अब आप पंजाब वहाँ जाइए, बंगाल जाइए, पश्चिम बंगाल, वहाँ पे अपना ही गार्ड को बिठा दिया जो उनका सिक्योरिटी गार्ड है। दुकान एक देखा आपने, सारी चीजें उसके अंदर थी, अपना सिक्योरिटी गार्ड बिठा। फिर मोदी जी पैसे दे रहे हैं निकाल के, 50 का नोट, 100 का नोट निकाल के दे रहे हैं। 10 रुपए देश हित में उन्होंने खर्च किए हैं। हाँ, तो क्या बात है? हम बात नहीं करते, हम एक्शन करते हैं, हम नौटंकी करते हैं। हम सिर्फ नौटंकी कर करके, अरे रोना धोना। मुझे बहुत अफसोस है कि महिला आरक्षण कांग्रेस विरोधी है। कांग्रेस चाहती है, देखिए आप सबसे पहले राष्ट्रपति किसने बनाई थी? महिला, कांग्रेस ने बनाई थी। प्रधानमंत्री कौन बनी? ये क्या नाम लेते हैं आपके, महिला बनी। चांद पे किसको भेजा? महिला को भेजा। ये कांग्रेस के राज में हुआ है। कह रहे भ्रूण हत्या कर दी कांग्रेस है, सपनों को कुचल दिया। भ्रूण हत्या तो पहले तो मोदी जी अपने गिरेबान में झांके ना, बेचारी जो उनकी वाइफ है बैठी रह गई, चले गए छोड़ के उनको। किसने भ्रूण हत्या करी? देश हित में छोड़ा ना, देश के परिवार समझते हुए इतना बड़ा त्याग किया उन्होंने त्याग कर दिया। जाके पहले उनको पता था, सपने में आया था उनके कि मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ। आप आज गुजरात में जाके पूछिए, गुजरात में उनकी क्या छवि रह गई आज की डेट में। आप देखिए मधुकेश्वर कितना बोल रही है उनके बारे में। आप देखिए FIR उन पर हो रही है, FIR हो रही है। जो उनके खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ FIR। कह रही है कि महिला सशक्तिकरण कोई उद्देश्य नहीं है मोदी सरकार का, सिर्फ उसके चलते से अपनी राजनीति की। बेसिकली ये परिसीमन था, परिसीमन इनको करवाना था। उसके लिए इन्होंने सेंसेक्स के लिए इन्होंने एक ड्रामा खेला था। लेकिन वो तो राज संबोधन कर देते हैं और एक नैरेटिव सेट कर दिया देश में। राज संबोधन में आप देखा 58 टाइम्स कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। कोई राज संबोधन कर रहा है राष्ट्र को, उसमें सिर्फ कांग्रेस? यार आप अपने देश की बात करो, देश के लिए बताओ। हो गया, आप बताइए हम 2023 का पारित करने जा रहे हैं, इसमें ये बातें हैं। कांग्रेस नहीं चाहती, कांग्रेस ने एकदम, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने बोला हम कह रहे हैं आज करो, अभी करो। अब ये पोस्ट कार्ड आप भेज रहे हैं, क्या लग रहा है इसके बाद कुछ सुध लेगी सरकार? चिकना खड़ा, आपको पता है चिकना खड़ा है? हाँ। क्या होगा? लेकिन अलग अलग राज्य में जा रहा है। आपने ये देखा था सदन के अंदर हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने क्या कहा था, अगर ये पारित नहीं होता आज तो यहाँ पे कोई और बीजेपी के अलावा सदन में कोई और आएगा ही नहीं। ठीक है, यानी बड़ी तैयारी आप कह रहे हैं इस बिल के पीछे। और फिर सबसे बड़ी बात, इनको पता था कि जी ये नहीं होगा, तो जैसे ही सदन खत्म हुआ बीजेपी की औरतें तख्तियां लेके खड़ी हो गई। तो फिर भी सड़क पर उतर रही हैं। हाँ। प्रियंका गांधी को कह रही कि लड़की उलट सकती हूँ, बात करती थी, अब कहाँ गई लड़की उलट कर सकती हूँ बात? हम लड़ रहे हैं ना सारे उनकी साथ, हम है ना, ये प्रियंका जी है ना, राहुल जी है ना, हम है ना उनके साथ खड़े हुए। हम तो पहले से कह रहे हैं 33% होना चाहिए। बताइए तो सही। यानी देखिए महिला साफ तौर पर कह रही है, जो महिलाओं की बात की है वो कह रही है दे दीजिए जितनी सीटें 543 उसमें से, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं सीट बढ़ाएंगे और फिर कहीं ना कहीं महिलाओं को अधिकार देंगे। लेकिन कांग्रेस है रोड़ा बन गई है। कांग्रेस नहीं रोक रही है, मोदी जी ही कर रहे हैं।
कांग्रेस ने मना नहीं करा। कांग्रेस ने पहले, कांग्रेस क्यों मना करेगी? वो तो कह रहे हैं आज करो अभी करो, तो करते क्यों नहीं है? नैरेटिव सेट किया जा रहा है क्या? बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी खुद झूठ बोल रहे हैं, झूठ ही बोल रहे हैं। और संबोधन, राष्ट्र संबोधन उन्होंने रास्ता चुना है देश की जनता से झूठ बोलने का। वो झूठ ही बोलते हैं, उन्होंने सच कब बोला है अब आप क्या चाहती हैं यहाँ पर? कि ये 33% आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को, और आज और रबी और इस पर एक्शन भी ले लो ना, महिलाओं को लाओ ना सदन में। अब देखो ना फिर कितना वो होता है, देश कितनी तरक्की करती है। महिलाएं भी तो इतना संघर्ष करती है ना, रसोई की गैस नहीं मिल रहा, सिलेंडर नहीं मिल रहा, महिलाओं को दिक्कत है, तो महिलाओं को वहाँ नहीं भी। बीजेपी अगले दिन ठीक नेक्स्ट डे प्रदर्शन कर रही थी, राहुल जी का पुतला जलाया उन्होंने। वहाँ जो लेडीज़ खड़ी हुई थी उनसे, आप जैसे लोग मीडिया वाले लोग उनसे पूछ रहे थे यहाँ पे कैसे आप खड़ी हुई हैं, क्या है ये गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? कोई जानकारी ही नहीं, उनको जानकारी नहीं थी, तो ऐसी भीड़ भड़का ले आए हैं। बस वो और कह रहे हैं महिलाओं का आक्रोश है। हाँ, अब महिलाओं का आक्रोश आप हमारी किसी भी महिला से पूछिए, वो बताएंगी कि क्या है। वहाँ तो उनको पता ही नहीं। आप तो थी, आप तो मीडिया वाले हैं। सही थी, और मैंने खुद कई महिलाओं से बात की, यानी कुल मिलाकर के देखिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो देखिए महिलाओं से हमने बात की और कुल मिलाकर के एक बात समझ में आ रही है कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और खुद प्रधानमंत्री मोदी इस नैरेटिव को सेट करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्र संबोधन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की महिलाओं से, देश की जनता से साफ तौर पर झूठ बोला है कि वो महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं, और कांग्रेस इस पर रोड़ा बनने। हालांकि कांग्रेस और विपक्षी दल साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप 33% रिजर्वेशन 543 सीटों पर आज अभी दे दीजिए, पूरा विपक्ष उनके साथ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी इस पूरे मुद्दे पर लगता है कि सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, और ज़मीनी हकीकत इसकी कुछ और है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।